नमस्ते, मैं आपका होस्ट श्री हूँ और आपका स्वागत है प्यार की दास्तान में। तो स्टोरी सुनाने से पहले मैं एक शायरी सुनी हूँ, पढ़ी हूँ, वो मैं सुनानी चाहती हूँ। उसे देखते ही चेहरा यूं खिल जाता है, जैसे उसके होने से मुझे सब कुछ मिल जाता है। कैसे बताऊँ कि तू क्या है मेरे लिए, ये कैसे बताऊँ कि तू क्या है मेरे लिए, तुझे बस एक बार देख लूँ मेरा पूरा दिन बन जाता है। में ये शायरी मुझे अच्छी लगी। तो चलिए आते हैं हमारी स्टोरी पर। पिछले एपिसोड में जो भी सुना थे प्लीज जाके सुन लीजिए। तो माया के सीन पे आते हैं। माया अपने बेड पर बैठी है, हाथ में फोन लेके, स्क्रीन पर माया के चैट विंडो ओपन करके, पर कोई मैसेज नहीं। माया सोच रही है ये क्या हो रहा है, मुझे माही नहीं है और मुझे नींद नहीं आ रही है। वो अपना पिल्लो को हक कर लेती है, जैसे माही को हक कर रही हो। हल्की सी हैंड वॉइस कांप उठती है। Why do I miss you this much, माही? माया उठकर अपना ड्रॉअर खोलती है। अंदर एक स्मॉल बॉक्स होता है, उसमें से वो एक ब्रेसलेट निकालती है जो माया ने गिफ्ट के लिए बनाया था। ब्रेसलेट को हाथ में पकड़कर उसे फिंगर्स थोड़ा सा ट्रिम्बल करता है। तुम्हें ये पसंद आएगा ना? फिर वो अपने आप ही हंसती है, बहुत हल्का प्यारा सा स्माइल। मुझे नहीं पता था मैं तुम्हारे लिए क्या फील कर रही थी, बस इतना पता है कि तुम्हारी बिना मैं इनकम्प्लीट फील करती हूँ। माया की स्क्रीन फ्लैश होती है। विशफुली वो एक्सपेक्ट करती है कि माया का मैसेज होगा, बट नहीं, सिर्फ एक नोटिफिकेशन। बैटरी लो। माया थोड़ा डिसअपॉइंट सी मुस्कुराती है, फोन को अपने चिक के पास रखती है, जैसे माही की वार्मथ फील कर रही हो। बहुत धीरे से गुड नाइट माही, आई विश यहाँ होती है। माया फिर सो जाती है और आखिरी बात उसका लिप्स पे होती है, माही। चलिए सीन को थोड़ा शिफ्ट करते हैं, मॉर्निंग सीन पे आते हैं। सूरज की पहली रोशनी माही के रूम में खिड़की से अंदर आ रही है। माही ने रात को डायरी लिखने के बाद अच्छी नींद ली, पर जैसे ही आँख खुलती है एक ही नाम दिमाग में आता है, माया। वो तुरंत फोन उठाती है, मोबाइल अनलॉक होता है और स्क्रीन पर कोई मैसेज नहीं। माही हल्की सी स्माइल के साथ विस्पर करती है, तुम भी मेरी तरह वेट कर रही होगी ना? फिर वो फाइनली हिम्मत करके एक मैसेज टाइप करती है, गुड मॉर्निंग माया, नींद आई? मैसेज भेजने के बाद माही का दिल थोड़ा जोर से धड़कता है, जैसे कि किसी इम्पोर्टेंट एग्जाम का रिजल्ट आ रहा है। और दूसरी तरफ माया अभी अभी उठी हुई है, उसका फ़ोन टेबल पर पड़ा होता है। जैसे ही वो फ़ोन चेक करती है, स्क्रीन पर माइस मैसेज ब्लिंक करता है और माया एकदम से स्माइल कर देती है, वो स्माइल जो उसने बहुत दिनों से किसी के लिए नहीं की थी। माया रिप्लाई देती है, गुड मॉर्निंग नींद, तुम्हारे बिना मुश्किल है, तुम कैसी हो? मैसेज ये भेज कर थोड़ा सा शर्मा जाती है माया, फिर फोन अपने सीने के पास रखती है। माही का रिएक्शन, मैसेज पढ़ते ही माही के गाल हल्की सी पिंक हो जाती है, उसका दिल बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है। माही सॉफ्टली बोलती है, ये मुझे इतना क्यों अफेक्ट करता है? फिर वो भी एक ऑनेस्टली रिप्लाई भेज देती है, यहाँ सब है पर तुम नहीं हो ना, इसलिए मन नहीं लग रहा है। मैसेज भेजने के बाद माही अपनी आंखें बंद कर लेती है, शायद वो थोड़ा ज़्यादा बोल गई। और उस मोमेंट पे माँ के हार्ट बीट मैसेज पढ़कर लिटरली फ्रीज हो जाती है। उसकी आंखें थोड़ी सॉफ्ट, थोड़ी इमोशनल हो जाती है। माया स्लोली विस्पर, माही तुम भी फील करती हो ना? वो रिप्लाई टाइप करती है, डिलीट करती है, फिर से टाइप करती है, फाइनली वो सेंड कर देती है, माया मैं भी तुम्हारे बिना पूरी नहीं लग रही। वो मैसेज सिंपल है, लेकिन दोनों का कनेक्शन बहुत गहरा है कर देता है। माया माही के लास्ट मैसेज को बार बार पढ़ रही है, तुम्हारे बिना मन नहीं लग रहा है। उसकी आंखों में एक वार्मथ आ जाते हैं, पर साथ ही एक हल्का सा डर। माया के माइंड में बस एक ही बात चल रही है, मैं माही से क्या फील करती हूँ, क्या मैं बोल सकती हूँ? वो डिसाइड कर नहीं कर पाती, इसलिए टाइप करके डिलीट कर रही है, कर देती है। फाइनली मैं सॉफ्टली बोलती है, नहीं टेक्स्ट में नहीं हो पाएगा। वो वॉइस नोट का बटन प्रेस करती है और बिना सोचे दिल जो महसूस कर रहा है वो सीधे आवाज़ में निकल आती है। तो चलिए जानते हैं वो वॉइस नोट में क्या है आखिर। माही, तुम्हारे मैसेज पढ़कर
एक अजीब सी फीलिंग होती है। मैं घर वालों के बीच भी तुम्हारे बारे में सोच रही होती हूँ। कभी सोचा नहीं था कि किसी की हैबिट इतनी जल्दी बढ़ सकती है। माया थोड़ा रुकती है, उसकी सांसें हल्की सी फास्ट हो जाती है। कल रात में तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। नींद भी नहीं आई। तुम्हारे बिना रूम यानी कॉलेज सुनसान सा लगता है। फिर एक छोटी सी नर्व लव। मुझे समझ नहीं आ रहा है क्यों हो रहा है ऐसा। और फिर वो लाइन जो माया ने कहीं कहीं नहीं चाहती थी, कहना नहीं चाहती थी, पर दिल से स्लिप कर गई। माही, तुम मेरे लिए सिर्फ दोस्त नहीं लगती हो। जैसे ही ये वर्ड्स लिप्स पे निकलते हैं, माया शौक बॉटम छोड़ देती है और मैसेज सेंड। माया के हाथ पैनिक में हिल जाते हैं। ओ गॉड, ये मैंने क्या भेज दिया? नहीं नहीं, डिलीट का ऑप्शन। पर व्हाट्सएप की सीन दिखाती है सेंड सेंड डबल टिक। माही ने वॉइस नोट सुन लिया। देन चलिए जानते हैं माही का रिएक्शन। माही बेड पर बैठी होती है, ईयरफोन्स लगाए हुए। वॉइस नोट चल जाता है और जैसे जैसे माया का वर्ड्स बढ़ते जाते हैं, माही का हार्ट बीट फास्ट फास्ट होता जाता है। जब वो लाइन आती है, मेरे लिए सिर्फ दोस्त नहीं लगती, अब माही लिटरली स्टिल हो जाती है। उसकी आंखों में शॉक, रिलीफ, कंफ्यूजन सब एक साथ। सॉफ्ट विस्पर, माया। आंखों में हल्की सी चमक आ जाती है। दिल में वो बात रिपीट होती है, वो भी मेरे जैसा फील करती है। माही के होंठ पर एक नर्व्स पर ब्यूटीफुल स्माइल आ जाती है। माया पैनिक में बेड से उठकर रूम में इधर उधर चल रही होती है। माया क्या सोच रही होगी? वो गुस्सा होगी, दूर हो जाएगी, या फोन प्राइवेट। स्क्रीन पर लिखा होता है माहिस टाइपिंग। उसके होठों पर एक हल्की सी स्माइल, पर आंखों में एक डर भी, ये हल्की सी झलक। वो एक डीप ब्रेथ लेती है। उसके हाथ थोड़े सेकी है। माया, तुमने जो बोला उसको सुनने के लिए मैं रेडी नहीं थी। माही अपनी बेड पर बैठे बैठे फोन को अपने सीने के पास ले लेती है। वो कहती है, दिल बहुत खुश हुआ। वो टाइप करना शुरू करती है। माया, तुम्हारी आवाज़ में जो डर, जो सच्चाई थी, वो मुझे सीधा दिल पे लगी। थोड़ा रुक कर माही फिर से टाइप करती है। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, तुम्हारे बिना ये घर और मैं दोनों अधूरे लगते हैं। मैसेज सेंड। माही का दिल थोड़ा हेवी हो जाता है, पर अब वो इस पल से भागना नहीं चाहती। माया का रिएक्शन। माया फ़ोन को हथेली में कस के पकड़ लेती है। आंखों में रिलीफ प्लस फियर प्लस एक्साइटमेंट। She did not deny, she did not push me away. पर उसका डर अभी भी पूरा खत्म नहीं हुआ। दूसरी तरफ माही अपने रूम की खिड़की के पास जाकर बाहर देखते हुए लिखती है, लेकिन माया, मैं कंफ्यूज हूँ। पहली बार मेरे साथ कुछ ऐसा हो रहा है। तुम्हारी आवाज़, तुम्हारी बातें मुझे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। फिर मैसेज का लास्ट लाइन, जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, अगर तुम मेरे लिए सिर्फ दोस्त नहीं हो, तो मैं भी तुम्हारे लिए सिर्फ दोस्त नहीं हूँ शायद। सेंट। माही के होठों पर एक सॉफ्ट इमोशनल स्माइल आ जाती है। दिल डर रहा है, पर आज पहली बार वो सही जगह डर डर रहा है। माया का रिएक्शन।
माया मैसेज पढ़ती है और लिटरली बेड पर बैठकर सांस रोक लेती है। उसकी आंखों में पानी आ रही है, खुशी का या डर का, रिलीफ का, सब एक साथ। स्लोली ईश्वर फिर स्क्रीन पर दिखाई देता है। माही रिकॉर्डिंग ऑडियो। माया के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। माही खिड़की के पास खड़ी है। हवा उसके बालों को हल्का हल्का हिला रही है। फोन उसके हाथ में है। माया रिकॉर्डिंग ऑडियो स्क्रीन पर ब्लिंक कर रहा है। माही एक डीप ब्रेथ लेती है। ये वो मोमेंट जहाँ दोस्ती और प्यार के बीच की तीन लाइन ऑलमोस्ट डिस्पेयर होने वाली है। माया's वॉइस नोट। माया, सच बोलूँगी क्योंकि अब छुपाना मुश्किल हो रहा है। थोड़ा सा पहुँच, सांस थोड़ी सी कांपती हुई। तुम्हारी आवाज़ ने मुझे रुला दिया। आज तुम्हारी बात सुनकर लगा कि मैं अकेली नहीं हूँ। मैं जो फील कर रही हूँ तुम भी वही फील कर रही हो। माही के वर्ड्स बहुत जेंटल हैं पर बहुत डीप। कल डायरी में मैंने तुम्हारे बारे में लिखा था और उस वक्त भी मुझे डर लगा था, पर आज डर कम लग रहा है। उसका वॉइस थोड़ा और सॉफ्ट हो जाता है, ऑलमोस्ट लाइक कन्फेशन बट नॉट फुल्ली। माया, जब तुमने बोला कि मैं सिर्फ दोस्त नहीं लगती तो मुझे लगा मेरे दिल की कोई बात किसी ने पहली बार सुन ली। वो एक छोटी सी नर्व लव करती है। मुझे नहीं पता ये सब किस नाम का है, पर मैं तुमसे दूर जाकर खुद को अधूरा फील करती हूँ। वॉइस नोट में एक जेंटल साइलेंस पड़ता है, काफ़ी मीनिंगफुल। फिर माही एक बहुत इम्पोर्टेंट लाइन बोलती है। मैं तुमसे दूर रह कर भी तुम्हारे बारे में सोचती हूँ और मुझे तुम्हारी आदत हो गई है। फिर एक डीप पॉज। आखिर लाइन स्लो और सॉफ्ट और सीधे दिल से। माया, अगर ये गलत है तो मैं फिर भी ये कह रही हूँ, तुम मेरे लिए स्पेशल हो, ज़रूरत से ज़्यादा। मैसेज सेंड। दूसरी तरफ माया वॉइस नोट सुनती है, अपनी आंखों को बंद कर लेती है। उसकी फिंगर टिप्स उस पर टच होती है, जैसे माही के वर्ड्स उसके अंदर कहीं डीपली बस गए हो। माही, तुमने मेरे दिल की बात बोल दी। माया एक गाल सॉफ्ट पिंक हो जाता है। दिल में एक अजीब सा कंफर्ट, एक्साइटमेंट मिक्स फील होता है। माया टाइपिंग बट रुक जाती है। वो रिकॉर्ड बटन प्रेस करती है बिकॉज अब उसकी बारी है। तो आज की पार्ट यहीं तक, आगे का हम कल सुनेंगे। पर हाँ, एक गाना मैं सुनानी चाहती हूँ। चाँद से महबूबा हो मेरी कब, ऐसा मैंने सोचा था। हाँ, तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। चाँद से महबूबा हो मेरी कब, ऐसा मैंने सोचा था। हाँ, तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।